राधे राधे। भैया, सुदामा जी की कथा को दूसरा भाग प्रारंभ करें बात से पहले 2 मिनट क्यों ना आप संकीर्तन करो। आप सबके चरणन को बारंबार नमन करते हुए आपको अभिनंदन है। आदर्श भक्त कथा चैनल पे आओ मेरे संग 2 मिनट संकीर्तन करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण पाल मेरो है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। और देखो, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, या डारी डारी और पात पात पे राधे राधे होय। आओ भैया, हम आपको भक्त सुदामा जी के चरित्र को दूसरा भाग प्रारंभ करके जा रहे हैं। कल तक की कथा में आपने सुनी कि सुदामा जी भक्ति से परिपूर्ण, त्याग से परिपूर्ण, वैराग्य से परिपूर्ण और ज्ञानी, चारों वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता। और वो अपनी पत्नी से कहो करते सत्यासों कि देख भगवान, तेरी इच्छा होए तो कथा सुन, फुर्सत होए तो सुन, ना तो मत सुने। हमारे तो भगवान हैं, भगवान सुनेंगे, हम कथा कहेंगे। क्योंकि राम कथा सुने को रसिया, राम लखन सीता मनुष्या। तो जा तो भैया नारद जी सुने, वहाँ हनुमान जी सुने और भगवान जी सुने। और मेरे भगवान बड़े दयालु हैं। तो ये परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है। आज की कथा बहुत सुंदर है। इतनी गरीबी में हूँ, चलते भई सुदामा जी के घर में एक बालक को जन्म भयो। वो बालक बड़ो है कि अपनी माँ को सतावे लगो, कह रहा है कि मैया मुझको भूख लगी है, बहुत ठंड पड़ रही है, कपड़ा ना है, खाना ना है। सुदामा जी एक छोटी सी झोंपड़ी में रहे, वे और कोने में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। वो उनको लाला रोए रोए। फिर महाराज जी को मन शांत है, वो कछु ना बोल रहे। अनुकूल परिस्थिति में मन को शांत रखो, सच्ची शांति ना है। हाँ, विपरीत परिस्थिति में जाको मन शांत रहे, भाई को सच्ची शांति कही जावे। सच्ची शांति कौन सी है ये पता है। अनुकूल परिस्थिति में तो सभी शांति रखें। सुदामा जी के घर में खाना ना है। उनकी झोंपड़ी ऐसी है कि जहाँ में धूप अंदर आवे, वो बरसातू अंदर आवे। लाला रोए रोए महाराज शांति से नारायण को ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं, हरि शरणम 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 हरि शरणम। और उधर उनको बालक रोए रोए और वो हरि शरणम को कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि वे सच्चे ज्ञानी हैं। उनको मन शांत है। बालक अपनी माता को हैरान कर रहे हुए। मैया को हृदय तो पवित्र होवे, सरल होवे। सत्या उनकी पत्नी बड़ी व्याकुल है गई।
सोच रही है प्रभु ने मोकू मैया छो बनायो, किंतु जब बालक को खावे के ताई ना दियो। यदि प्रभु ने मोकू बांध रखो हो तो कितना अच्छा हो। तो जाके पिताजी को तो पैसा की प्रवृत्ति करवे की इच्छा हो गई ना है, वे घर से कहूँ बाहर निकल ही ना है। काऊ के सामने देखे ही ना है, सारे दिन भक्ति करते रहे। क्या करूं क्या ना करूं, अपने पतिदेव से कैसे कहूं कि अपनी भक्ति छोड़ के पैसा के ताई कछु काम करो, कछु प्रवृत्ति करो, मुझसे कछु कहो ना जावे। बालक मैया को बहुत सता रोए। जहाँ से सत्या एक दिन बड़ी व्याकुल है गई। माँ ने विचार कियो, मैं अपने पतिदेव को काऊ उपाय सू, काऊ कोई युक्ति सुझाऊं, युक्ति से समझाऊं। माँ ने एक दिन पतिदेव की वंदना करी है और कहिए कि आज मैं आपकी कथा आपके मुख से सुनना चाहूँ। मैंने आपके मुख से बहुत बात सुनी है, बाकू आप ही सुना सको और मैं आपको सुनाऊंगी। आपने एक बार अपनी कथा में मुँह से कही थी कि कन्हैया जी को आप अपने मित्र बड़े प्यारे मानो। सुदामा जी ने कही, हाँ देवी बिल्कुल सत्य है, मेरो कन्हैया मित्रन के संग बड़ो प्रेम करे। मित्रन के ताई वो माखन चोर कहलायो, बागू मित्र बड़े प्यारे लगे। तो सत्या ने हाथ जोड़ के बोली, हे पतिदेव, मैंने जरूर सुनी है कि आप द्वारका नाथ के मित्र हो करते, जी का बात सत्य है। सुदामा जी ने माथ हिला के बोली, हाँ ये बात सत्य है। हम दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ो करते। कन्हैया जी को मैं मित्र हूँ, पक्को मित्र हूँ। सुशीला जी ने सत्या जी ने प्रेम से समझा के कही। उनकी पत्नी बोली, यदि आप कन्हैया जी के परम मित्र हो तो कहा आपको मित्र को दर्शन करवे की इच्छा ना होवे? बताओ, अगर इच्छा होवे तो आप अपने मित्र से मिलवे चोना जाओ। सुदामा जी रोत भाई बोली, देवी मैं पैसा के ताई जराऊ प्रवृत्ति ना करूं, किंतु मैं सच कहूं तो मैं झोपड़ी में एक क्षण खाली ना बैठ सकूं। मैं अपने मित्र कन्हैया जी के मिलवे के ताई मन से 24 घंटा बाको स्मरण क्यों करूं। मन मेरा मिलो रेवे बाते, मन उनके दर्शन को 24 घंटा याद करे, उसके नाम को मैं जप क्यों करूं और कहो कर दूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। मैं तो 24 घंटा उनको ही स्मरण क्यों कर दूं, उनकी स्तुति क्यों कर दूं। बाकू मन से मिलवे में उनको बड़ो आनंद आवे। शरीर मिलन की अपेक्षा मन से मिलवे में बड़ो आनंद आवे। सुदामा जी महान ज्ञानी भक्त हैं। उनकी पत्नी ने उनसे कही, आप उनसे मन के द्वारा मिलने होंगे, परंतु का प्रत्यक्ष दर्शन करवे के ताई आपकी इच्छा ना होवे? बताओ, एक बार प्रत्यक्ष दर्शन करवे जाओ तो सही। तो एक मल्हार हमको याद आवे तो कहो तो हम आपको मल्हार के रूप में, सावन को महीना आए वारो है, कहो तो 2 लाइन हम सुना सके। कहो तो सुना में भैया मेरे करो तो कम काम कर रहे है, जैसे आज हम जाकी कथा थोड़ी सुनाएंगे। अरे मल्हार के रूप में, अरे कृष्ण सुदामा से कह रही उनकी
भामिनी जी, कृष्ण सुदामा कह रही इनकी भामिनी जी। तेजी पति जाओ, हाँ पति जाओ, कृष्ण दरबार कृष्ण सुदामा कह रही उनकी मामिनी जी। वो क्या कह रही है? और ब्याह कर लाई जब से मुझको तुम पिया जी, चाहे कर लाई तब से मुझको तुम पिया जी। तेरी पति जाओ, हमें पति जाओ, कृष्ण दरबार कृष्ण सुदामा कह रही उनकी मामिनी जी। जिया के दर्शन सपने तक में नाए भाई जी, के तो दर्शन सपने तक में नाए भाई। तेरी पति जाओ, हमें पति जाओ, कृष्ण दरबार कृष्ण सुदामा कह रही उनकी मामिनी जी। ऐसे रोए रोए कह रही है, रोए रोए के कह रही है कि एक बार तो तुम सुदामा जी से प्रत्यक्ष मिलवे के ताई क्यों ना जाओ। तो सुदामा जी ने क्या कहिए और कैसे कहिए कि मैं प्रत्यक्ष दर्शन करवे के ताई क्यों ना जाऊं। देखो एकमात्र कारण सुनो तो सुनाऊं। तो उनकी पत्नी हाथ जोड़ के बोली, मैं जरूर सुनूंगी, आप सुनाओ तो सही। तो ठीक है, जी हम अगले भाग में करके सुनाएंगे कि कैसे कही और कैसे समझायो कन्हैया जी के बारे में और क्यों ना जा रहे, क्या कारण है। और पति की बात सुन के उनकी पत्नी ने क्यों मिन्नत करी है, कैसे मिन्नत करी है और कैसे भेजवे के ताई आग्रह किया है, ये कल के भाग में आप जरूर सुनोगे। आदर्श भक्त कथा चैनल को आप भैया जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। कमेंट में जय श्री राधे कहोगे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम सुंदर कहोगे, तुमको आनंद आएगा। राधे राधे।